दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में आकर के ये फैसला तो कर लिया कि भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों पर कई प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाएगा। लेकिन भारत शुरू से ही इस चीज़ की तैयारी में था कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि ट्रंप के इन टैरिफ को बाईपास भी कर लें और अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें। और असल में ट्रंप भी कुछ ऐसा चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत के साथ किसी भी तरीके का इकोनॉमिक या फिर स्ट्रेटेजिक लॉस हो। और अब फाइनली भारत सरकार ने नया समाधान निकाल लिया है, जिससे न सिर्फ हम अमेरिकी टैरिफ को बाईपास कर पाएंगे बल्कि चीन से होने वाले इंपोर्ट में काफी बड़ी गिरावट देखी जाएगी। और इसे भारत सरकार की तरफ से लिया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है, कैसे चाइना को नुकसान होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारा डेटा आपको बताने वाले हैं, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत से बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि दुनिया के अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिशत का टैरिफ लागू किया जाएगा। रिसेंटली यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी भी इस चीज पर स्टेटमेंट देते हैं और वो सीधे सीधे भारत को टारगेट करते हैं और वहीं ये कहते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो भारत रशिया से मिलिट्री वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है उन्हें भी रिप्लेस किया जाना चाहिए। अमेरिका के पास हायर क्वालिटी हायर स्टैंडर्ड के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इसीलिए भारत को ये हथियार भी हमसे खरीदने चाहिए। एंड ऑलरेडी बैक चैनल से भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी यूएस विजिट पर जाते हैं और इस चीज का सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि अब जो चीजें हम दूसरे देशों से खरीद रहे थे वो चीजें अब अमेरिका से खरीदी जाएंगी। इसे आप ऐसे समझिए कि जहां आज भारत के लिए अमेरिका काफी बड़ा मार्केट है, हम अमेरिका के साथ जो ट्रेड करते हैं उसमें ट्रेड सरप्लस मिलता है और इससे भारत को कई बिलियन डॉलर का फायदा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमाए हुए इन डॉलर्स का इस्तेमाल हम कर देते हैं चाइना से 100 से 150 अरब डॉलर तक का ट्रेड करने में। तो अब सॉल्यूशन ये है कि हम वो चीजें, वो रॉ मटेरियल्स, वो सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाइना से खरीदते आ रहे थे उन्हें अमेरिका से खरीदेंगे और जो ट्रेड सरप्लस अमेरिका और भारत के बीच में था, खासकर जिससे भारत को फायदा हो रहा था, वो फायदा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 1-2 बिलियन डॉलर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंस होगा। बट वही डॉलर जो हम खर्च करके चाइना को दे रहे थे वो पैसा बच जाएगा। तो ओवरऑल जो बैलेंस है वो बना रहेगा। लेकिन ये बात ऊपर से जितनी सरल लग रही है, अंदर से उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। अब इससे जुड़े हुए आंकड़े समझते हैं। साल 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल आयात लगभग 650 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसमें से चीन से आयात 15.42% यानी कि लगभग 100 बिलियन डॉलर, रूस से 4% जो कि 26 बिलियन डॉलर, इसमें हमने तेल को इंक्लूड नहीं किया। उसके अलावा अमेरिका से इंपोर्ट 19 बिलियन यूएस डॉलर जो कि 3% के आसपास था। लेकिन चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, केमिकल्स और रूस से आने वाला कच्चा तेल, इसी के साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स और कई तरीके की सेम चीजें हम अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन अगर आप साल 2024 का डेटा देखें तो अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट किया है करीब 77 अरब डॉलर का और इंपोर्ट कराया है करीब 40 से 42 अरब डॉलर का। तो एक्सपोर्ट करने का यही गैप हमारे लिए एक तरीके से ट्रेड सरप्लस का काम करता है और इससे भारत को मोटी कमाई होती है। लेकिन अमेरिका चीन के बीच शुरू हुई ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका ने मार्च 2025 तक चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर 10% से टैरिफ जो पहले लगाया जाता था उसे 20% कर दिया, जबकि रूस पर तमाम तरीके के सैंक्शंस पहले से ही लागू किए जा चुके हैं। इससे ऑलरेडी रूस के इंपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ा है। वहीं अब अमेरिका की प्लानिंग है कि कुछ टैरिफ भारत पर लगाया जाए, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ को इंक्लूड किया जाएगा और 2 अप्रैल से वो टैरिफ भी लागू हो जाएगा। लेकिन ये ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, भारत के लिए भी दिक्कत बन सकती है क्योंकि यहाँ से होने वाली मोटी कमाई का नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ हाईलाइटेड प्रोडक्ट जैसे कि स्टील, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सभी चीजों पर अमेरिका सबसे पहले टैरिफ लगाएगा। और अब समझते हैं वो आंकड़े जिससे हम इस टैरिफ से बच सकते हैं। पहली चीज कि भारत चीन से लगभग 30 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी इंपोर्ट कराता है। अमेरिका भी इन चीजों का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन अमेरिका की प्लानिंग है कि प्रोडक्शन को हाई करते हुए प्राइस को ड्रॉप किया जाएगा। तो भारत जो 30 अरब डॉलर चाइना के साथ खर्च करके इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी खरीद रहा है उसे हम अमेरिका से खरीदेंगे और नॉट 100% बल्कि 20 से 25% अगर हम अमेरिका से खरीदते हैं तो इस टैरिफ से बचा जा सकता है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी आसानी से काउंटर किया जा सकता है अमेरिका के टैरिफ को। आज के समय भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और तेल खरीदते खरीदते हम 70 अरब डॉलर के ट्रेड पर पहुंच गए हैं। वैसे इसी ट्रेड के आंकड़े को छूने के लिए 2027 और 28 की लिमिट को सेट किया गया था, लेकिन सस्ता तेल मिलने की वजह से भारत ने बहुत ज्यादा तेल खरीदा और अब अमेरिका अपने तेल को मार्केट में उतारना चाहता है, नए ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, जिससे भारत रूस की जगह या फिर मिडिल ईस्ट देशों की जगह
जगह अमेरिका से और ज्यादा तेल खरीदना शुरू करे तो हम इस टैरिफ को आसानी से कम कर सकते हैं। और पिछले 1 साल के भीतर अमेरिका टॉप 5 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ महीनों के आंकड़े तो ऐसे भी हैं जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा तेल भारत को एक्सपोर्ट किया। ठीक इसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी लेकर के भारत जो रूस से 4 से 5 अरब डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराता है उसे रिप्लेस करते हुए अमेरिका की कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी कंपनियों से हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अमेरिका को खुश करने के चक्कर में कहीं रूस को ना नाराज कर दें। तो इस चीज का भी ध्यान भारत सरकार को रखना होगा कि इस समस्या का समाधान आखिर कैसे निकाला जाएगा। अब आंकड़ों के मुताबिक जो इतना कुछ हम करने वाले हैं इससे फायदा क्या होगा। पहला फायदा कि अमेरिका के साथ जो बिजनेस रिलेशन है भारत के वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और क्योंकि हम अमेरिका को 73 से 74 अरब डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे भारत को एक आर्थिक बचत मिलेगी। तो भारत को एक आर्थिक बचत मिलेगी। अमेरिका की तरफ से लगाया गया 100% टैरिफ को घटा करके 20 से 30% किया जा सकता है। और चीन से होने वाले इंपोर्ट को भी हम घटा देंगे जिससे भारत और चीन के बीच जहां पर चाइना खुद को डोमिनेंट कंट्री दिखाता रहा है, भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको भी आसानी से कम किया जा सकता है। और ट्रम्प का सीधा सा मानना है कि दुनिया उनसे सामान खरीदे, उनके देश को फायदा हो। लेकिन खरीदने के साथ साथ भारत अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और भारत के लिए और नए रास्ते खुल जाएंगे और भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर में। लेकिन हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान की बात की जाए, इससे भारतीय रुपए पर दबाव पड़ेगा। अमेरिका से आयात बढ़ने पर डॉलर की मांग बढ़ेगी जिससे भारतीय रुपया कमजोर होगा। 2025 में ऑलरेडी $1 85 से 87 रुपए तक गिरा जिससे आपका आयात बिल बढ़ेगा चीन और रूस के साथ संभव। इसके अलावा अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम चीन के साथ जो अच्छे रिलेशन थोड़े बहुत हैं भी उन्हें पूरी तरीके से खराब कर देंगे और रूस के साथ भी रिलेशन खराब हो सकते हैं क्योंकि रूस ने भारत की डिफेंस से लेकर के एनर्जी हर एक सेक्टर में काफी ज्यादा हेल्प की। तो इस पर भी हमें विचार करना होगा। लोकल इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सस्ते अमेरिकी सामानों के आने के बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक और मशीन इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली एमएसएमई सेक्टर जो कि 30% कंट्रीब्यूशन देती है भारत की जीडीपी में, उसको एक कड़ा कंपटीशन मिलने वाला है और मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सामानों की कीमत वैश्विक बाजारों में अस्थिर हो सकती है। उदाहरण के लिए शेल ऑयल की कीमत 2024 में $70 प्रति बैरल थी लेकिन यह मांग बढ़ने पर $90 प्रति बैरल तक जा सकती है। बाकी टैरिफ की बात की जाए जैसा कि चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां साल 2001, 2, 3 की बात की जाए तो वाकई भारत अमेरिका से काफी ज्यादा टैरिफ वसूलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमने ट्रेड बढ़ाना शुरू किया और आज के समय ये टैरिफ घट चुके हैं। जहां एक समय भारत अमेरिका से सेम प्रोडक्ट के लिए 25 से 26% तक का टैरिफ वसूल रहा था। अमेरिका सेम प्रोडक्ट पर भारत से सिर्फ 4 से 5% तक टैरिफ वसूल रहा था, वही अब घट करके काफी नीचे जा चुके हैं। भारत अमेरिका से 5% तक टैरिफ वसूल करता है कुछ गिनी चुनी चीजों पर, वहीं अमेरिका भी भारत से उन चीजों पर 3% टैरिफ वसूल रहा है। यानी कि कहाँ 26% से हम 5% पर आ चुके हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ सोचते हैं आप इन खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।